जंगल में एक शेर शिकार करने के लिए निकला था। बहुत ढूंढने के बाद उसे शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे शियार का एक बच्चा नजर आया। बच्चा मासूम होने के कारण शेर को उस पर दया आई, हमें ले आया। गुफा में उसकी पत्नी शेरनी और उसके 2 बच्चे रहते थे। शेर ने शियार का बच्चा शेरनी को दिखाया। शेरनी ने कहा, वाह, इतना प्यारा बच्चा है। इसके माता पिता जीवित नहीं होंगे, क्यों ना मैं ही इसका लालन पालन करूं। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहोगी? नहीं नहीं, इतने प्यारे बच्चे को कौन खाना चाहेगा। तो बच्चों, यह तुम्हारा बड़ा भाई है, जो कहे उसका बखूबी पालन करना। तो शेर और शेरनी ने निर्णय लिया कि वह शियार के बच्चे का लालन पालन करेंगे। शियार का बच्चा और शेरनी के 2 बच्चे बड़े होने लगे थे। शेरनी के बच्चों ने निर्णय लिया कि वह भी शिकार में जाएंगे। बात कहूँ भाई लोग, कब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे? हमें कभी न कभी तो शिकार करना ही पड़ेगा। आज कोशिश किया जाए। साथ चलिए, मैंने एक ऐसा स्थान देखा है जहाँ शिकार करना आसान होगा। हाँ बिल्कुल, चलो शिकार में, मुझे भी शिकार करना है। कहकर तीनों शिकार के लिए निकले। ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तभी उन्हें दूर एक हाथी दिखाई दिया। उत्साहित होकर तीनों शिकार के नजदीक जाने लगे, मगर जैसे जैसे नजदीक जा रहे थे, हाथी का शरीर विशालकाय हो रहा था। वे शियार के बच्चे ने कहा, मेरे छोटे भाइयों, यह शिकार हमारे बस की बात नहीं है। इसका शरीर तो देखो कितना विशालकाय है, यह तो हमें एक बार में ही कुचल देगा। मगर भैया, हम शेर के बच्चे हैं, यह हाथी हमारा शिकार है। मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसे चलो। बड़े भाई का बात मानते हुए दोनों शेरनियों के बच्चे और शियार वापस आ गए। रात्रि में शेर के बच्चे ने शेरनी को सारी बात बताई। माँ, हमारा भैया बहुत डरपोक है, हम एक शेर के बच्चे हैं। ठीक ही हो या हाथी, हम सबका शिकार करते हैं। पर भैया तो हाथी को देखकर डर ही गए, हमें वहाँ शिकार छोड़कर आना पड़ा। सुनने के बाद शेरनी के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने शियार के बच्चे को बुलाया और उसको सारी सच्चाई बता दी। तुम हम में से एक नहीं हो, तुम एक शियार के बेटे हो, और के बेटे होने के कारण तुम हाथी से डर गए और तुम मेरे बेटों के साथ रहोगे। मुमकिन है कि मेरे बेटे शिकार करना ही भूल जाएंगे, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें छोड़कर अपने शियार वाले दल में चले जाओ। ये तुम्हारे लिए उचित रहेगा। बात जानने के बाद शियार का बच्चा थर थर कांपने लगा और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।